हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने हीट इंजन के सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया था। अब हम करेंगे हीट पंप। ठीक है, तो मेनली हीट पंप पे जो हमारा एक सबसे बेसिक सा अगर हम देखें कि हीट पंप का जो प्रिंसिपल होता है, और अगर हम अपने सराउंडिंग में उस मशीनरी को देखते हैं तो वो होती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्यार है, जिसे आप देखते हैं सही से। ठीक है, तो मेनली अगर वो ना हो तो शायद आपकी गर्मियां नहीं कटेंगी। तो मेनली जो हीट पंप होता है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हीट पंप के जिस टॉपिक पे, जिस हमारे प्रिंसिपल पे वर्किंग की जो मशीनरी है वो होती है रेफ्रिजरेटर। ओके, तो आप इससे तो बड़े वाकिफ हैं। तो मेनली हीट पंप तो वो होगा बेटा रेफ्रिजरेटर। ओके, तो अब हम अपना यही टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेनली उसमें क्या होता था बेटा, उसमें होता था कि मेनली जो हमारा सोर्स होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और जो उससे वो हीट सप्लाई होती है वर्किंग सब्सटेंस में, और वर्किंग सब्सटेंस फिर कुछ पार्ट हीट का ड्रॉ करता है, रिजेक्ट करता है लो टेम्परेचर सिंक पे। इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सिंक होता है मेरा हाई टेम्परेचर, जिससे वो लेता है हीट और वो ड्रॉ करता है किसको, अब वो करता है सोर्स को। तो बस ये उल्टी चीजें चलती है। उसमें क्या था कि मेरा सिंक से चलना सोर्स से चलना शुरू होता है और सिंक पे जाके रुकता है। इसमें क्या होता है कि सिंक से चलनी शुरू होती है प्रोसेस और वो सोर्स पे जाके रुकती है। ठीक है, तो मेनली वही चीजें की वही अब मेरी हीट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है, वो Q2 ट्रांसफर होती है, वही मतलब सेम मानेंगे, बस वो प्रोसेस उल्टी हो जाती है। तो इसमें प्रोसेस कैसी थी, सबसे पहले होता था सोर्स, और बीच में होता था वर्किंग सब्सटेंस, और जो मेरा लास्ट में होता था बेटा वो होता था सिंक। अब क्या है, अब प्रोसेस मेरी उल्टी चलेगी। पहले क्या चलती थी, सोर्स से चलनी शुरू होती थी, अब वो ऐसे सिंक से चलेगी। दैट इज अब प्रोसेस ऐसी है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब बेटा मेरी जो हीट है, अब वो क्या होगा कि जो मेरी वही सोर्स का टेम्परेचर भी इसमें हाई होगा, और जो मेरा सिंक है वो लोअर टेम्परेचर पे ही होगा। ठीक है, वो है टेम्परेचर T2 पे। वो हीट अब है यहाँ पे भी Q2 थी, बस अब वो साइन चेंज हो गए। पहले वो राइट हैंड साइड जा रही थी, वो राइट हैंड साइड से आ रही है, और यहाँ पे हीट होती है Q1, और इसका जो हाई टेम्परेचर होता है टेम्परेचर T1, और मुझे पता है T1 इज ग्रेटर देन T2। जो मेरा टेम्परेचर हाई होता है सोर्स का सिंक से। ठीक है बेटा, तो मेनली क्या होता है इसमें, अब एक इसमें सडन एक्सपेंशन होता है गैस का, क्योंकि क्या है कि जो मेरा हाई प्रेशर है, ठीक है, सडन एक्सपेंशन होता है हाई प्रेशर का, और जो रिजल्टिंग होती है मेनली जो हमारी कूलिंग हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है गैस का, जिससे हमारी कूलिंग हो जाती है। तो मेनली अब मेरा क्या है, टेम्परेचर मेरा लो है, तो टेम्परेचर मेरा लो है तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जो हाई प्रेशर है तो इसमें मेन प्रोसेस क्या होती है, सडन एक्सपेंशन। ये चीजें आप लिख सकते हो ना, दोबारा से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मेनली कि जैसे मेरा क्या होता है Q2 क्या है, Q2 आप देख सकते हैं ना कि मेरी हीट जा रही है किसमें, वर्किंग सब्सटेंस में। हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस इज Q2 एंड द हीट रिजेक्टेड और ड्रॉन फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस टू सोर्स इज Q1। ओके, और तो जो यहाँ से जो मेरा निकलता है वो हमारा मेनली इसमें क्या होता है, हमें देनी पड़ती है। उसमें वर्क डन निकलता था, इसमें हमें देना पड़ता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर लगती है जो इसे वर्क डन देता है, और वर्क डन देने की वजह से इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है, और उस हाई प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, और एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है तो इट मींस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, और वो हमारा रिजल्ट हो जाता है कूलिंग में। तो मेनली इसमें जो वर्क होता है मेनली सडन एक्सपेंशन होता है। द फर्स्ट वन इज सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर to low pressure resulting in cooling। तो इसी से हमारा रेफ्रिजरेटर फिर कूल कर देता है, जो भी हम उसमें वाटर रखते हैं या फिर कोई भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, तो वो हर एक चीज को कूल कर देता है, क्योंकि वहां पे सडन एक्सपेंशन होता है गैस का फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ओके, अब मेनली क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है जो हमारी हीट एब्जॉर्ब करती है, तो मेनली उस रीजन में क्या होता है, वो कूल्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, तो मेनली दिस मिक्सचर
और कन्वर्ट हो जाती है मेनली जो कूलिंग की वजह से, इन कूलिंग। तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, कन्वर्टेड द गैस इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर। वेपर लिक्विड मिक्सचर में। और जो मेनली बेटा जो ये मिक्सचर होता है, ये क्या होता है कि मिक्सचर हमारा क्या होता है कि इस रीजन में हमारे जो कूल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और इसी से फिर हमारे हीट वेपर्स देन रिलीज हो जाते हैं सराउंडिंग में। और वो फिर अब हमारे हीट वेपर्स जो रिलीज हो गए, तो जब वो कूलिंग वाले चीजें वो रह जाते हैं, सारे हीट वेपर्स को वो निकाल देता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से बॉडी गेट्स कूल्ड। ओके, तो मेनली इसमें क्या लिखेंगे, जो पूरी इसकी वर्किंग है, देन द मिक्सचर absorbs heat from the engine region to be cooled and जो मिक्सचर होता है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है रीजन से और कूल हो जाता है, और मेनली कन्वर्टेड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। इनटू वेपर्स। ओके, इसके बाद क्या होता है बेटा, जो सी पार्ट में जो मेरा पहले ए में सडन एक्सपेंशन की वजह से हमारा कूलिंग हो जाती है, दूसरे में वो वेपर और जो हमारे उसका मिक्सचर होता है उसमें से लिक्विड को रख लेता है और वेपर को हमारा इवेपोरेट कर देता है। अब तीसरे में क्या हो, उस वेपर्स को वो सराउंडिंग में इवेपोरेट करने के बाद कूल हो जाता है। द वेपर्स गेट हीटेड ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, the vapors gets heated on account of external work. Vapors gets heated on account of external work done on the system by the supply of इलेक्ट्रिक पावर, जब हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं टू दी रेफ्रिजरेटर। ओके, मेनली फिर वो वेपर्स हमारी हीट हो जाती है और जो हमारे एक्सटर्नल वर्क की वजह से वो वेपराइट हो जाती है और सिर्फ हमारे ऊपर क्या रह जाता है, अब हमारा लिक्विड। तो मेनली अब क्या है, डी में द हीटेड वेपर्स देन रिलीज the heat to the surrounding, bringing them to the initial state after completing one cycle. ठीक है, तो मेनली रेफ्रिजरेटर में भी मेरी साइक्लिक प्रोसेस होती है। अब मेनली बेटा जो Q2 होती है वो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम दी पर साइकिल फ्रॉम दी कूल रिजर्वेयर। कूल रिजर्वेयर क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है। अब इसमें ये चीजें आप लिख सकते हैं। देखो मेनली जो Q2 है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, वो सिंक से एक्सट्रैक्टेड from cool reservoir that is at lower temperature T2 and the W is the work done per cycle। वर्क डन जो उसे दिया जा रहा है by the electric power पर साइकिल ऑन द सिस्टम, क्योंकि उसको दिया जा रहा है तो ऑन द सिस्टम है इसमें वर्क डन। उसमें बाय द सिस्टम था, तो आप याद रखेगा हीट पंप में जो हीट इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और हीट इंजन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ऑन द सिस्टम इट मीन्स द रेफ्रिजरेटर।
अब जो मेरा Q1 है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड पर साइकिल टू द सोर्स, ठीक है। और जो मेरा मेनली क्या है, हायर टेम्परेचर है ना, हायर टेम्परेचर T1, ओके। तो इसमें वही चीज है अब बेटा, इसमें जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, वो हीट जो एब्जॉर्ब करी है मेनली वो क्या हो जाएगी, अब वो हीट जो एब्जॉर्ब करी है DQ, वो क्या हो जाएगी Q2 माइनस Q1, क्योंकि शुरुआत में जा रही थी Q2, अब उसमें से निकल रही है Q1, तो मेनली यहाँ पे जो हीट हमारी एब्जॉर्ब है, जो मेनली ड्रॉन हुई है हीट मेरी, वो क्या हो जाएगी Q2 माइनस Q1। ये क्या है मेरी नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है बेटा। तो ये क्या है मेरी नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन मेरा ऑन दी सिस्टम है, तो जो मेरा वर्क डन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ये आपको पता है। एज वर्क डन ऑन दी सिस्टम देयरफॉर dW मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ W, ओके। तो यहाँ से हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW। जो मेरी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, फर्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज द फॉर्म ऑफ वर्क, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है कि टेम्परेचर का हमारा चेंज क्या है कि मेरी साइक्लिक प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जीरो प्लस अब वो क्या है माइनस W वैल्यू, तो यहाँ से W मस्ट बी इक्वल्स टू, आप माइनस इस तरफ शिफ्ट करेंगे Q1 माइनस Q2। आप देख सकते हैं कि इसका भी वर्क डन वही आया जो वर्क डन मेरा हीट इंजन के लिए था। तो इसमें हमारा जो क्या होता है, इसमें भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है। तो यहाँ से इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर पूछा जाता है, ये What is define the coefficient of performance of the heat pump or the refrigerator, और उसे लेते हैं हम बीटा से शो करते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं, is defined as the ratio of quantity of heat removed per cycle from the contents of refrigerator Q2 to the energy spent per cycle W to remove this heat, ठीक है। ये डिफाइन किया जाता है बेटा कि जितना हमने हीट रिमूव करने के लिए जो कूलिंग हीट दी है मेनली कूल्ड रिजर्वियर से, उसका रेशियो होता है किसके साथ, जो हमारी वर्क डन भी दिया गया, जो एनर्जी स्पेंड हुई है मेनली उसे कूल डाउन करने में, उसका ये रेशियो होता है। तो बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू Q2 बाई W, आई नो W8, बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये हो गया। अब देखो बेटा मुझे क्या निकालना है, मैं इसमें से Q2 अगर कॉमन लूं देन व्हाट विल बी रिड्यूस टू बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है। तो यहाँ से मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं आप इसे ना डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय Q1, आप इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो बीटा विल बी रिड्यूस टू Q2 बाय Q1 अपॉन Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो यहाँ से क्या आ जाता है बेटा, Q2 बाई Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। तो मेनली ये हो गया मेरा। तो यहाँ से ये क्या आती है मेरी, ये आ जाती है मेरी एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी बीटा को अगर मैं लेती हूँ तो बीटा मेरा क्या आ जाता है, Q2 बाई Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 बाई Q1, या फिर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और ये टेम्परेचर की फॉर्म में बहुत पूछा जाता है। तो मेनली आपको पता है जो Q2 बाई Q1 है वो किसके इक्वल है, T2 बाई T1 के इक्वल है। तो सिंपली मैं इसे रिड्यूस करूंगी तो क्या आ जाएगा, T2 बाई T1 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ से जो मेरा बीटा भी है वो क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2।
ठीक है, तो यही क्या होता है बेटा कि यहीं से हमारा रिड्यूस होता है कि हमारी कार्नोट साइकिल में भी यूज होता है। जो कार्नोट साइकिल की हमारी इसमें लेते हैं हम एफिशिएंसी, तो उसकी देखो ये क्या है मेरी हीट इंजन के लिए है, एफिशिएंसी इज बीटा, और इसकी हमारी लेते हैं किसके साथ, हीट पंप के साथ। ठीक है, तो हीट पंप के साथ जब हम लेते हैं इसमें, तो हीट पंप में क्या होता है बेटा, हीट पंप में मेरी एफिशिएंसी होती थी हीट इंजन में नीटा और हीट पंप में होती है मेरी बीटा। तो इनकी रिलेशन भी पूछी जाती है कि दोनों की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में और कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी में दोनों में रिलेशन क्या है। तो मुझे पता है जो मेरी नीटा थी वो क्या थी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एज Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, देन नीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। आप अगर इसे देखोगे जो बीटा है वो क्या है, T2 बाई T1 अपॉन 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ से अगर मैं T2 बाई T1 की वैल्यू निकालूंगी तो T2 बाई T1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। ठीक है, तो मेनली अगर मैं देखूं बेटा तो जो मेरी रिक्वायर्ड रिलेशन आती है, बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नीटा माइनस 1। तो जो मेरी रिक्वायर्ड रिलेशन होती है वो ये होती है, ये पूछी जाती है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो मेनली ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 1 माइनस नीटा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा माइनस 1। ठीक है, तो यही इस टॉपिक में था। हीट पंप और हीट इंजन दोनों आपके हो गए हैं। मेनली जो हीट पंप होता है वो एग्जैक्टली रिवर्सिबल होता है, रिवर्स होता है किसका, हीट इंजन का। तो अगर आपने हीट इंजन समझ लिया अच्छे से तो हीट पंप भी आ जाएगा, और हीट पंप समझ लिया तो हीट इंजन भी आ जाएगा। तो इस टॉपिक में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, टोटली ये थियोरिटिकल टॉपिक है, बस थियोरी पे ज्यादा इंप्रूव कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।